नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात बैटलफील्ड के उस नए बाहुबली की करेंगे जो भारतीय सेना की ताकत को धार देने जा रहा है। एमजीएस यानी माउंटेड गन सिस्टम। डीआरडीओ ने देश का पहला माउंटेड गन सिस्टम तैयार कर लिया है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि माउंटेड गन सिस्टम एक गन सिस्टम है ऐसा जिसमें गन को एक बख्तरबंद हाई मोबिलिटी व्हीकल पर लगाया जाता है। नए एमजीएस में स्वदेशी आरटैग्स यानी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम को लगाया गया है। अब फील्ड ट्रायल के बाद इस तोप को सेना में शामिल कर लिया जाएगा। इस तोप के आने से सरहदों की निगरानी और पुख्ता हो जाएगी। इस गन में ऐसी कई खूबियां हैं जो इसे बैटलफील्ड का गेम चेंजर बनाती हैं। क्या खास है इस गन सिस्टम में, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बुलंद, बेजोड़, बेमिसाल, चंद सेकंड में ताबड़तोड़ वार को तैयार। यह है थल सेना का घातक हथियार। इंडियन आर्टिलरी का नया बाहुबली। एमजीएस माउंटेड गन सिस्टम। पूरी दुनिया में भारतीय हथियारों की धमक सुनाई दे रही है। अब इसकी गूंज में और इजाफा हो गया है। देश में बना माउंटेड गन सिस्टम अब दुश्मनों का काल बनने वाला है। एमजीएस यानी माउंटेड गन सिस्टम एक तोप प्रणाली है। इस सिस्टम में गन को एक बख्तरबंद हाई मोबिलिटी व्हीकल पर लगाया जाता है। ये माउंटेड गन सिस्टम 155 mm और 52 कैलिबर के एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम अटैक्स पर आधारित है और इसे डीआरडीओ के व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी वीआरडीई ने तैयार किया है। डीआरडीओ ने एडवांस टाउड आर्टिलरी गन सिस्टम्स को अपडेट करके इन्हें 8x8 के हाई मोबिलिटी व्हीकल पर माउंट किया और अब इन्हें नाम दिया गया है माउंटेड गन सिस्टम्स। इनकी क्षमताओं की बात की जाए तो 45 किलोमीटर की रेंज वाली ये वो आर्टिलरी गन सिस्टम्स हैं जो शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी रखती हैं, यानी कि 80 सेकंड में ये फायरिंग के लिए तैयार होती हैं और निशाना दागकर 85 सेकंड में ये अपनी जगह बदल देती हैं, यानी दुश्मन को पलटवार करने का मौका नहीं मिलता। अगर हम इनकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी की बात करें तो ये अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ माउंटेड गन सिस्टम्स है। इसके अलावा 1 मिनट में 6 राउंड फायर करने वाली इसकी क्षमता ये भी है कि इसे जल्द ही कहीं भी ले जाया जा सकता है, चाहे रेगिस्तान हो या फिर सियाचिन की ऊंची बर्फीली चोटियां। ये माउंटेड गन सिस्टम चंद सेकंड में फायरिंग के लिए तैयार हो जाता है और दुश्मन पर ताबड़तोड़ वार के बाद फौरन लोकेशन बदल सकता है। युद्ध के मैदान में ये काम आने वाली ये वो दो काबिलियत हैं जिनके दम पर दुश्मनों को हर मोर्चे पर परास्त किया जा सकता है और इस काम में इस माउंटेड गन सिस्टम को महारत हासिल है। So this is a mounted gun system. It is a 155-52 caliber gun. These guns are there for quite long time, but they are on a towed. These are on a towed gun platforms.
towed gun means the gun will be separate and the primer will be separate. This will be towed and then it is deployed, and to either to deploy or to retrieve, it is a cumbersome exercise. It is difficult to in the war scenario because the present day of the surveillance systems, you can easily locate this from where the firing is coming. So it is important to shoot and scoot facility should be there for the guns. So that's what we have given to this for this MGS, where you can quickly go there. In 80 seconds you can deploy, and 85 seconds you can retrieve the gun and get away from that place. So that gives an added advantage to fire also, and also to safeguard yourself. भारत में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने इस माउंटेड गन सिस्टम को तैयार करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। सारे ट्रायल पूरे होने के बाद अब बहुत जल्द ही ये गन सिस्टम भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा। रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी और रेट ऑफ फायर के टर्म में दिस इज फार सुपीरियर देन दी प्रीवियस गन्स विच यू हैव जस्ट नाउ मेंशन्ड। तो इस हमको अपने जो एग्जिस्टिंग गन्स हैं, पहली बात तो मोस्टली गन्स वेर इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी पे बनाई गई थी कंट्री में। अब हमने इसको पूरा इंडिजिनस डिजाइन एंड डेवलपमेंट किया है DRDO के लैब्स के साथ और जो इंडियन डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं उनके साथ। माउंटेड गन सिस्टम ऐसी तकनीक है जो किसी भी जंग की दिशा बदल सकती है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में ऐसे माउंटेड गन सिस्टम ने अपनी क्षमता का अभूतपूर्व प्रदर्शन भी किया। DRDO के MGS की मारक क्षमता 45 किलोमीटर है। ये सिर्फ 80 सेकंड में फायरिंग के लिए तैयार हो जाता है। 1 मिनट में ये 6 गोले दाग सकता है। एक गोले से ये 50 स्क्वायर मीटर का इलाका ध्वस्त कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी काबिलियत है शूट एंड स्कूट तकनीक, यानी फायरिंग के बाद सिर्फ 85 सेकंड में ये अपनी लोकेशन बदल सकता है, ताकि गोला दागने के बाद दुश्मनों के जवाबी हमले का कोई असर ना हो। ये गन सिस्टम 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। इस माउंटेड गन सिस्टम का कुल वजन करीब 30 टन है। 155-52 कैलिबर की गन है, आर्टिलरी गन है, जिसमें हम करीब जोन 7 BMCS जोन 7 की कैपेबिलिटी है इसमें फायरिंग में, जिससे हम लोग करीब BB सेल के साथ 48 किलोमीटर तक की रेंज अचीव कर पाते हैं, जो कि दुनिया में इस तरह का पहली बार हुआ है कि कोई आर्टिलरी गन 155 कैलिबर की आर्टिलरी गन 48 किलोमीटर की रेंज दे पाती है। और ये पूरा जो इसका डिजाइन एंड डेवलपमेंट है ये इंडिजिनस है, जैसा आप सिस्टम में देख सकते हैं। इसमें सामने की तरफ मजल ब्रेक लगा हुआ है, इसके बाद बैरल, फिर रिकॉइल सिस्टम, और पहली बार ऐसा हुआ है कि इंटायर अपर स्ट्रक्चर ऑफ एनी आर्टिलरी गन इज मेड फ्रॉम द बैटरी ऑपरेटेड। ऊपर की पूरा जो स्ट्रक्चर है वो इस समय बैटरी ऑपरेटेड है, और जो इंजन से हमेशा चार्ज भी होते रहता है। हाई मोबिलिटी को MGS की ताकत इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि अभी तक ऐसी हविज्जर तोपों को युद्ध के मैदान में ट्रक से टो करके ले जाया जाता था, लेकिन अब ट्रक पर फिट होने के बाद इन तोपों को कहीं भी ले जाना बेहद आसान हो गया है। हाई मोबिलिटी की वजह से इन्हें बर्फीली चोटियों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान में तैनात करना आसान हो गया है। यही नहीं, इस तोप को अब ट्रेन या वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से कहीं भी ले जाया जा सकता है। देखिए, सेना को आर्टिलरी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ी जो ताकत मिलती है वो मिलती है कि टारगेट एंड को ये टोटल तहस नहस कर देता है। और अटैक्स गन का एक और जो फायदा है हमें, रेंज के अलावा, सर्वाइवेबिलिटी के अलावा, हाई मोबिलिटी के अलावा, कि ये जोन 7 की गन है, जो दुनिया में इस समय जोन 7 की गन ही नहीं बनी है। इसमें जो स्टैंडर्ड एमुनेशंस लगते हैं वो तो जो अनगाइडेड है वो तो लगते ही लगते हैं, बट आप देखेंगे कि फ्यूचर में इसमें गाइडेड एमुनेशंस लगेंगे। रैमजेट टेक्नोलॉजी से बने हुए प्रिसीजन और एक्यूरेसी जो है वो 10 मीटर्स की एक्यूरेसी के ऊपर वो स्ट्राइक कर पाएंगे। MGS ऑपरेट करने के लिए कुल 7 लोगों का क्रू लगता है, और क्रू मेंबर की सुरक्षा के लिए ड्राइवर के केबिन को पूरी तरह से बुलेट प्रूफ बनाया गया है। MGS की एक और खासियत है कि जब भी इसे युद्ध के मैदान में खड़ा करना है, उससे पहले इसमें एक बार फ्यूल भर दिया जाए तो ये 400 किलोमीटर तक जा सकता है।
इसका जनरेटर जिसकी मदद से बुलेट फायर किया जाता है उसे घंटों तक चलाया जा सकता है। ये MGS पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है, यानी इसमें एक बार कोऑर्डिनेट्स इंसर्ट कर दिए जाए तो इसका निशाना सटीक जगह पर जाकर लगता है। इसमें टोटल 7 क्रू लगते हैं, सबका एक वेल डिफाइंड रोल है। ये बैटरी कमांड पोस्ट के थ्रू ऑपरेट होती है, तो 7 क्रू इसको ऑपरेट करते हैं। खास बात यह है कि इस गन सिस्टम का करीब 85% हिस्सा स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। इसे बनाने का आइडिया साल 2018 में आया था, जिसके बाद साल 2019 में इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिली। इसके बाद इसे बनाने का काम साल 2021 में शुरू किया गया और फिर साल 2023 में ये बनकर तैयार हो गया। इसके सारे ट्रायल कंप्लीट होने के बाद सेना MGS की खरीद का ऑर्डर भी दे चुकी है। पूरे इसके सभी ट्रायल कंप्लीट होने के बाद अभी इंडियन आर्मी ने 307 ATACMS और 327 नंबर ऑफ द गन टोइंग व्हीकल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है विथ आवर 2 डेवलपमेंट पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 60 and 40%, जो करीब 5 साल के अंदर ये पूरी डिलीवरी दोनों हमारे पार्टनर्स इंडियन आर्मी को करेंगे। और ARD का रोल है इसमें। 18 guns from each PA, ARD will be responsible for doing the complete quality assurance of these products so that tomorrow there is no problem in the smooth flow production. माउंटेड गन सिस्टम की तकनीक दुनिया के कुछ ही मुल्कों के पास है और अब भारत भी इस तकनीक में आत्मनिर्भर बन गया है। लेकिन खास बात यह है कि DRDO के इस माउंटेड गन सिस्टम की लागत विदेशों से मिलने वाली तोप के मुकाबले करीब आधी है। सभी इक्विपमेंट्स के साथ इस पूरे सिस्टम की कीमत केवल 21 करोड़ रुपए है। कई मित्र देश इसे खरीदने में दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। इस गन की जो आज के दिन में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है वो करीब गन यानी ATACMS और टोइंग व्हीकल को मिला के अराउंड 21 करोड़ है पर यूनिट। हमारे एक पार्टनर ने इसको पहले ही हमारे फ्रेंडली कंट्री को एक्सपोर्ट किया हुआ है और उनके पास बहुत सारे कंट्रीज से क्वेरीज आ रही हैं, तो वो अभी अपना प्रोडक्शन लाइन उसके हिसाब से अपग्रेड कर रहे हैं जिससे इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट और एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट दोनों मीट हो सके। सूत्रों के मुताबिक सेना बहुत जल्द इस सिस्टम का फील्ड ट्रायल करने जा रही है, जिसके बाद इसे सरहद के पास वाले इलाकों में तैनात किया जाएगा। इस गन सिस्टम के सेना में शामिल होने से तोपों की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और सरहद पर दुश्मनों की साजिशों को नाकाम करने में ये तोप अहम भूमिका निभाएगा। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वाकई किसी भी देश की सेना का बहुत बड़ा एसेट होता है उसकी आर्टिलरी। भारत की आर्टिलरी पावर का आज दुनिया में बोलबाला है। हाल ही के सालों में भारत ने जिस तेजी के साथ अपनी जमीन पर रक्षा उपकरणों का निर्माण करना शुरू किया, हैरानी की बात नहीं कि गुजरते वक्त के साथ हमारा आयुध भंडार स्वदेशी आर्टिलरी से लैस होता जा रहा है। हमारी सेना के जांबाजों के हाथों में जब ये मेड इन इंडिया हथियार आते हैं तो फिर दुश्मनों पर आग बरसती है। इन मेड इन इंडिया फायर पावर की तस्वीरें देखकर आप गर्व से उठ भरेंगे। जब भारत के दुश्मनों ने देश के खिलाफ गुस्ताखी की कोशिश की, तब हिंदुस्तान की आर्टिलरी पावर ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। 1965 का युद्ध हो या फिर 1971 की जंग, 1999 का करगिल वार हो या फिर सीज फायर का उल्लंघन करने वाले दुश्मन, साजिश के हर ताने बाने को हिंदुस्तान की तोपों ने राख में मिला दिया। सेना की ये वो ताकत है जो देश की सीमा और शत्रु के बीच आग की ऐसी दीवार खड़ी कर देती है
जिसे कोई शत्रु पार नहीं कर सकता। ये तोपें एक ऐसी अग्नि रेखा खींच देती है जिसे लांघना किसी शत्रु के लिए नामुमकिन हो जाता है। ये ऐसी भीषण अग्नि वर्षा करती है जिसमें देश का शत्रु अपने इरादों और दुस्साहस समेत राख हो जाता है। भारत की तोपों की गर्जना रेगिस्तान से लेकर हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों तक सुनाई दी है। जब जब भारत की तोपों ने दुश्मन से लोहा लिया है, तब तब दुश्मन की जमीन राख में तब्दील हो गई है। ये एडवांस आर्टिलरी गन सिस्टम भारत की आत्मनिर्भरता के साथ बढ़ती हुई क्षमताओं का प्रतीक है और अब दुश्मन भी समझ चुका है कि जमीनी लड़ाई में भारत से मुकाबला करना खुद की तबाही को न्योता देना है। हिंदुस्तान के पास आज तोपों यानी आर्टिलरी गन्स का ऐसा जखीरा है जिससे देश के दुश्मन खौफ खाते हैं। भारत के तोपखाने का सबसे खास हथियार अटैक्स यानी एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। भारत की इस लॉन्ग रेंज कैटेगरी के ताकतवर तोप को डीआरडीओ ने डिजाइन और डेवलप किया है, जिसकी गिनती दुनिया की सबसे एडवांस तोपों में होती है, जिसकी मारक क्षमता दुनिया में सबसे ज्यादा है। एलएसी से लेकर एलओसी तक भारतीय सेना अपनी तोपखाने की ताकत को धार देने में जुटी है। इसी कड़ी में साल 2013 में डीआरडीओ ने अटैक्स को विकसित करना शुरू किया था, जिसके बाद पोखरण और सिक्किम में हर टेरेन पर इसका कई बार टेस्ट किया गया। इसे पहली बार 2017 में रिपब्लिक डे परेड के दौरान सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया था। अटैक्स हविज्जा रेगिस्तान से लेकर पहाड़ तक हर टेरेन में सटीक वार करने में सक्षम है। -30 डिग्री से लेकर 75 डिग्री तापमान तक में सटीक फायर करने में सक्षम है भारत की अटैक्स। देखिए, सबसे बड़ा भरोसा है कि ये आपकी अपनी गन है। इसके अंदर हर वो पार्ट जो लग रहा है वो आपका अपना है। कल आप इसे किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे, इसको एडवांस करेंगे, ये भी आपका अपना एक सीक्रेट रहेगा एज फार एज आई एम कंसर्न। जब आप कल इसमें रैमजेट एमुनेशन लगाएंगे, प्रिसीजन गाइडेड एमुनेशन लगाएंगे, ग्लाइडेड एमुनेशन लगाएंगे, तो आपके पास एक टेक्निकल एडवांटेज, टैक्टिकल एडवांटेज, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज भी अपने आप आती है। सो जायज बात है कि आपकी ये गन फौज की मेन स्टे गन हो सकती है, क्योंकि इसको आप प्लेन्स में लगा सकते हैं, इसको आप माउंटेन्स में लगा सकते हैं। अटैक्स की सबसे बड़ी खासियत है कि ये अपने कैटेगरी में दुनिया का सबसे लंबी रेंज की गन सिस्टम है, क्योंकि इसकी कैनन सबसे घातक है। अटैक्स तोप की कैनन 155 mm और कैलिबर 52 है, यानी इस आधुनिक तोप से 155 mm वाले गोले दागे जा सकते हैं। इसके साथ इस तोप से दागे जाने वाले गोलों की रेंज 48 किलोमीटर है, जबकि उसी गोलों को बोफोर्स तोप 32 किलोमीटर दूर तक दाग सकती है। इसकी 26.44 फुट लंबी बैरल से हर मिनट 5 गोले दागे जा सकते हैं। अटैक्स का इस्तेमाल और खासियत काफी कुछ बोफोर्स तोप से मिलती जुलती है, इसलिए इसे देशी बोफोर्स भी कहते हैं। ये पूरी तरह ऑटोमेटिक सिस्टम पर काम करती है, यानी अटैक्स में ऑटोमेटिक लोडिंग से लेकर ऑटोमेटिक फायरिंग की क्षमता है। तोप में गोला फिट करने के बाद ये अपने आप लोड हो जाता है और फिर एक जवान तोप में लगी स्क्रीन पर टारगेट को फिक्स करता है, जिसके बाद ये तोप अपने आप तेजी से गोला फायर करती है। अटैक्स को हविज्जर भी कहा जाता है। हविज्जर यानी छोटी तोपें, जिसे ट्रक के जरिए खींचकर आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है, लेकिन अब डीआरडीओ ने इसे माउंट करके बेहद घातक MGS तैयार कर लिया है। बता दें कि भारत में तोप के इस्तेमाल का इतिहास तो काफी पुराना है। पहली बार 1827 में बॉम्बे आर्टिलरी का गठन हुआ था। आजादी के बाद इसकी ताकत बढ़ती गई और आज हिंदुस्तान की सेना में 3 आर्टिलरी डिवीजन है, जिनमें तोप मीडियम आर्टिलरी रेजिमेंट का हिस्सा है। इस मीडियम आर्टिलरी ने हर वक्त देश का गौरव बढ़ाया है। सीमा पर जब भी दुश्मन ने गुस्ताखी की कोशिश की, उसे मुंह की खानी पड़ी। आर्टिलरी एक काफी पुरानी आर्म है हमारे देश की, और अगर मैं अपने टाइम से बताऊं, हमारे टाइम में 75-24 नाम की भी गन थी, 25 पाउंडर्स भी गन थे हमारे पास। मैंने खुद भी 105 की जो IFG इंडियन फील्ड गन और लाइट फील्ड गन जो समय माउंटेन्स में थी वो भी आती थी। एक 130 हमारी मीडियम गन मानी जाती थी। उस पर बढ़कर हम आगे बढ़े तो 155 बोफर्स गन हमारे पास आ गई। वहां से स्टार्ट हुआ कि हमने अपने ग्रैंड बीएम्स जो रॉकेट सिस्टम्स हैं उनको भी हमने अपग्रेड किया। पहले हमारे पास ग्रैड 21 होते थे। आज की तारीख में मल्टीपल बैरल के जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं, और हमारे पास स्मर्च भी हैं, पिनाकास भी हैं। सो एक वैरायटी बढ़ती चलेगी, और जहां एडवांसमेंट की बात आ रही है वहां हम देखते हैं कि हमने US के M777 जो अल्ट्रा लाइट गन है
उसको भी ले लिया माउंटेन्स और हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में लगाने के लिए। और K9 नाम की जो वज्रा गन है उसको भी हमने माउंटेड रोल में मोबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडिफाई कर लिया। तो ओवरऑल अगर आप देखें, हमने पहले जो था हमारे पास लाइट गन थी, फील्ड गन थी, मीडियम गन थी, रॉकेट्स थे। आज हम उसी में एडवांसमेंट कर एक रेंज 75 से 90 किलोमीटर तक का भी क्रॉस कर रहे हैं। भारत ने 1970 में स्वदेशी तोप बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया था। मॉडर्न तकनीक से लैस ज्यादा मारक क्षमता वाली स्वदेशी तोप को बनाने में DRDO को काफी मेहनत करनी पड़ी। आखिरकार नवंबर 2012 में जो तोप बनकर तैयार हुई उसका नाम रखा गया धनुष। धनुष एक हविज्जर है जिसका वजन करीब 13 टन है और इसे ऑपरेट करने के लिए 6 से 8 जवानों की जरूरत होती है। ये तोप एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लैस है और इसमें इस्तेमाल 81% कल पुर्जों का निर्माण देश में ही किया गया है। धनुष को किसी भी मौसम में किसी भी टेरेन में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये खुद ब खुद टारगेट के हिसाब से खुद को अलाइन और पोजीशन कर लेती है। इस तोप की खासियत है इसकी कैनन, जिसका वजन 2692 किलोग्राम और लंबाई 8 मीटर है। इसकी कैनन 155 मिलीमीटर और 45 कैलिबर की है। इसकी मारक क्षमता 38 किलोमीटर है। बस्ट मोड में ये 15 सेकंड में 3 राउंड दागती है। इंटेंस मोड में 3 मिनट में 15 राउंड और सस्टेन्ड मोड में 60 मिनट में 60 राउंड। धनुष तोप में 46.5 किलोग्राम के गोले का इस्तेमाल किया जाता है, जो 70 डिग्री एंगल तक सटीक निशाना लगा सकती है, यानी जरूरत के हिसाब से दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकती है। यही नहीं, लगातार 2 घंटे तक फायर करने में सक्षम है धनुष। धनुष की इन तमाम खूबियों को थार के रेगिस्तान से लेकर हिमालय की बर्फीली वादियों तक में परखा गया, जिसके बाद 8 अप्रैल 2019 को आधिकारिक रूप से धनुष भारतीय सेना का हिस्सा बन गई। धनुष के साथ हिंदुस्तान की एक और स्वदेशी तोप बेहद खास है। एक ऐसी तोप जो दुश्मन के लिए काल है, और इस तोप का नाम है सारंग। सारंग देश में विकसित सबसे बड़ी तोप है। इसका नाम भगवान विष्णु के धनुष सारंग के नाम पर रखा गया है। 20 साल पुरानी 130 mm कैलिबर की कैरिज गन उन्नत करके 155 mm कैलिबर में तब्दील किया गया है, जिससे इसकी मारक क्षमता 10 किलोमीटर ज्यादा बढ़ गई है। सारंग की ताकत है इसकी एक्यूरेसी और इसका मूवमेंट। इसे 70 डिग्री के एंगल तक मूव करके फायर किया जा सकता है। इसकी गन भी सेमी ऑटोमेटिक है, जिससे तोप के अंदर आसानी से गोला फिट किया जा सकता है। सारंग की ऑपरेशनल रेंज 37 किलोमीटर है। ये एक साथ 3 गोले दागने में सक्षम है। सारंग बिना रुके 2 घंटे तक फायर कर सकती है। इसके गोले में 8 किलो TNT का इस्तेमाल हुआ है। भारत के स्वदेशी तोपों के विकास के पीछे देश के रक्षा वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत है, जो आज रंग ला रही है। हिंदुस्तान एक और स्वदेशी तोप के विकास में जुटा रहा, तो दूसरी ओर सेना की ताकत बढ़ाने के लिए विदेशों से भी तोप मंगाई गई और उन्हें हिंदुस्तान के दुर्गम इलाकों के हिसाब से अपग्रेड किया गया। इसमें एक नाम है बोफोर्स का। ये वही तोप है जिसने कारगिल में विजय पताका फहराई। इस तोप ने तोलोलिंग और द्रास सेक्टर में पाकिस्तानी सेना के घुसपैठियों की धज्जियां उड़ा दी। इसके प्रहार से ऊंची चोटी पर बैठा दुश्मन वहीं ढेर हो गया। बोफोर्स तोप की गिनती दुनिया के सबसे घातक तोपों में होती है। हल्की होने की वजह से इसे रणभूमि में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। ये अपनी फायर पावर से जंग का पूरा नक्शा बदल देती है। बोफोर्स 30 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगाती है। इसका बैरल 70 डिग्री तक घूम सकता है। 1 मिनट में 10 राउंड फायर कर सकती है। इससे 105 mm, 155 mm और 120 mm के गोले दागे जा सकते हैं। बोफोर्स की तरह ही हिंदुस्तान के तरकश में शामिल है मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत तैयार स्वदेशी तोप K9 वज्र। बोफोर्स के बाद पहाड़ों को चीरकर दुश्मन को भेदने वाली ये तोप बिल्कुल टैंक की तरह है। LAC पर पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड पोस्ट पर इसकी तैनाती से दुश्मनों के होश भागता है। ऐसा इसलिए क्योंकि K9 वज्र के पास ऐसी बेमिसाल ताकत है जो इसे बैटलफील्ड का बाहुबली बनाता है। K9 वज्र में 155 mm और 39 कैलिबर की गन है। ये ऑटोमेटिक एंटालिया प्रणाली से चलता है। इसकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर से 54 किलोमीटर है, जबकि इसकी ऑपरेशनल रेंज 360 किलोमीटर है। ये 3 मिनट में 15 राउंड गोलाबारी कर सकती है।
60 मिनट में लगातार 60 राउंड फायरिंग भी कर सकती है। K9 वज्र चारों तरफ घूम घूम कर यानी 360 डिग्री में घूमकर प्रहार करने में सक्षम है। K9 वज्र रेगिस्तानी इलाकों के लिए तैयार की गई है और इसमें एक साथ 5 जवान सवार हो सकते हैं। खास बात यह कि इस तोप को भविष्य की जरूरतों को देखते हुए तैयार किया गया है, यानी न सिर्फ पारंपरिक युद्ध में बल्कि केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक के दौरान भी इसमें बैठे जवानों पर कोई असर नहीं होता। आज हिंदुस्तान की ये तोपें जहां दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराती है, वहीं विकास के पथ पर अग्रसर देश के जज्बे और जुनून को भी दर्शाती है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए जीएनटी की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।